आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर एसएससी का जो आपका पूछा गया है 2019 में, ठीक है, तो उसी सब का क्वेश्चन का आज हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डीआई से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, और बहुत एसएससी में आप लोगों को पता है कि डीआई का जो भी क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ डीआई को देखकर भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में टेबलर ग्राफ है, कहा जा रहा है कि दिए गए महीने में, मंथ में आपसे कहा जा रहा है किस कंपनी के उर्वरक उत्पादन में लगातार कमी हुई है। ठीक है, लगातार कमी के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, लगातार कमी हुई है। तो इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले वन कंपनी में देखते हैं, यहाँ पर 327 है, यहाँ पर 326 है, मतलब डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 18 है, डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आपको किस कंपनी में, तो फर्स्ट कंपनी में ही आपका लगातार जैसे जैसे मंथ आपका इंक्रीज कर रहा है, मंथ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब आपका कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। तो इसी तरह का एसएससी में आपका ग्राफ से क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार है जो 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। ठीक है, 300 रुपये में क्या खरीदता है, 2 पुस्तक वो खरीदता है। कहा जा रहा है कि फर्स्ट बुक पर 20% का क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है, 20% का क्या प्रॉफिट लेता है, और सेकेंड बुक पर 10% के लॉस पर वो क्या कर देता है, बेच देता है, 10% हानि पर वो क्या कर देता है, बेच देता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक और कंडीशन कि यदि पूरे लेन देन में, मतलब पूरे बिजनेस में ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही तो हानि हुआ है, तो कहा जा रहा है कि पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यही ध्यान रखना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन उसमें से सबसे इजी कौन सा होता है, तो एलिगेशन मेथड होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट बुक अगर ए लेकर चलते हैं, ठीक है, तो ए पर आपको कहा जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 120% होगा, और सेकेंड पर 10% का लॉस मतलब 90% होगा, और दोनों बुक पर बेचने के बाद पूरे लेन देन में ना ही तो प्रॉफिट होता है और ना ही तो लॉस होता है, मतलब 100%। कितना, 100%। एलिगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20%, मतलब आपका रेशियो आएगा 1:2 कितना आएगा, 2। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3 टेंस टू कितना, 300। कहा जा रहा शुरू में आपका क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था, 300, तो 1 टेंस टू कितना आ जाएगा, 100, तो 1 टेंस टू 100 हो गया, और इसका कितना वैल्यू हो गया, 200। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहली पुस्तक पर, फर्स्ट पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसका निकालेंगे तो इसका फर्स्ट पर कितना % का प्रॉफिट हो रहा था, 120, तो 100 के 120 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जब दी गई संख्या में n प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए, कितना संख्या है, n संख्या है, और प्रत्येक में से कितना घटा दिया गया, 2, सब्ट्रैक्ट कितना किया गया, 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद योगफल कितना आ रहा है, तो 102 आ रहा है। ठीक है, जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए, 2 घटाने पर योग कितना आ रहा है, 102, और 5 घटाने पर कहा जा रहा है योग कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है, 12। तो कहा जा रहा है कि n का वैल्यू आपको निकालना है, n का आपको n संख्याओं का औसत क्या होगा, n संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला केस में कहा जा रहा है कि योग कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 102 जो योग आ रहा है प्रत्येक संख्या में से कितना, तो आपको 2 घटाने पर, मान लीजिए कि संख्या, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर लेके चलते हैं A1 है, A2 है,
A3 है, मान लीजिए 3 संख्या है, इसमें से 2 घटा दें, इसमें से भी 2 घटा दें, इसमें से भी 2 घटा दें, तो टोटल कितना 2 घटा है, तो टोटल आपको घटाना है यहाँ पर कितना 6। तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल संख्या कितना है 1 2 3 है, तो 3 × 2 कर सकते हैं, तो ये माइनस है, इतना घटाने पर है। तो टोटल संख्या का योग अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्या करना होगा, +2 × n, संख्या कितना था n। उसी तरह से हम लोग इक्वल टू में करेंगे 12 प्लस कितना 5n, क्योंकि इसमें से कितना घटाया जा रहा है 5, दोनों को इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये 2n है, ये 5n है, तो 3n हो गया, और इधर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, तो 90। तो n इक्वल टू कितना आ गया 30, n का वैल्यू कितना आया 30, n का वैल्यू 30, ठीक है। तो अगर उस संख्या का योग हमको चाहिए, सम चाहिए, तो कितना 102 + 2 × n, तो n का वैल्यू हम लोग को कितना आया है, तो 30 आया है। तो 30 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ऐड करेंगे तो 162, और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। तो औसत क्या होता है, टोटल का योग अब बाटा नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितना संख्या n का वैल्यू हम लोग को कितना आया था 30, इसलिए 30 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 3 से कैंसिल करेंगे तो 54 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट कितना 4, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक रूप से हो, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में आपका 2,80,900 हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि वो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। आपके पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन आपके पास है, रेट गिवन है कितना 6% है, टाइम गिवन है 2 इयर्स है, ठीक है, और अमाउंट गिवन है कितना आपके पास 280,900, ये अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल मूलधन आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अगर आपके पास रेट दिया गया है, रेट कितना 6% और 2 इयर्स के लिए, तो CI% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 12.36। जिनको नहीं आता है वो थोड़ा समझ लें कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। रेट जैसे कि मान लीजिए कि 4% दिया है, टाइम कितना 2 इयर्स दिया हुआ है, टाइम कितना 2 इयर्स दिया हुआ है, इसका CI% अगर निकालना हो तो क्या करना है कि रेट का सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा, 2 डिजिट के रूप में लिख लेना है, उसके बाद में पॉइंट देना है और जो रेट है उसको डबल कर देना है, तो 8, यही हो गया। अगर मान लीजिए कि रेट यहाँ पर देता, अगर 10% देता और टाइम कितना 2 इयर्स देता, तो इसका अगर CI% अगर निकालना होता तो क्या करते, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, तो 100 का 2 डिजिट ही लिखना है, 1 क्या हो जाएगा कैरी, 10 का डबल कितना 20 और 1 ऐड करेंगे तो 21%। क्लियर है। इसी तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर भी 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आया 36 और इसका डबल कितना 12, मतलब CI% आ गया कितना 12.36%। तो अमाउंट परसेंट कितना होगा, तो 100 ऐड कर देंगे तो अमाउंट परसेंट ये आ गया। हम लोग को अमाउंट दिया है कितना 280,900, ठीक है। तो 100% हम लोग को निकालना है, 100% क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है इसलिए 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है 280,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112.36, पॉइंट को हटा देंगे 00, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में, तो 25, मतलब 25 4 टाइम्स 0, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो
तो 2,50,000 हो जाएगा। कितना? 2,50,000, जो कि ऑप्शन कौन सा? बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 4 संख्याओं का औसत दिया गया है, एवरेज दिया गया है, कितना? 30। पहली संख्या शेष संख्याओं का योग के 1/3 भाग के बराबर है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए आपके पास जो है, आपके पास क्या बोला जा रहा है? 4 संख्या है, तो ए है, बी है, सी है और कौन है? डी है। 4 संख्या हो गया। ठीक है, तो 4 संख्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या चीज? पहली संख्या ये हुआ, तो शेष संख्या कौन हुआ? ये। बाकी शेष, पहली संख्या ये, तो बाकी क्या होगा? शेष होगा। मतलब बी सी डी का ही कितना कहा जा रहा है? 1/3 पार्ट। तो अगर ये 3 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अगर ये 3 है तो इसका वैल्यू कितना? 1, क्योंकि इसका 1/3 अगर निकालते हैं, इसका 1/3 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि ये अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है, और दोनों का सम करेंगे तो कितना आ गया? 4। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 4। हम लोग रेशियो में पढ़े हुए हैं। ठीक है, सम करेंगे तो कितना? 4। लेकिन 30 क्या दिया गया है? औसत दिया गया है, एवरेज दिया गया है। तो सम निकालने के लिए आप लोग को पता है, सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। योग निकालने के लिए औसत गुण्य पदों की संख्या हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 टेंस टू हम लोग लिख सकते हैं कितना? 30 इंटू संख्या कितना था? 4। तो 1 बराबर कितना आ गया? 30। 1 बराबर कितना? 30। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली संख्या ज्ञात करें, मतलब ए का वैल्यू 1 टेंस टू कितना आया? 30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा? सी में लिखा हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि 2 sin 22 डिग्री बाई cos 68। ठीक है, तो एक आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होता है? कब होगा ये 1? तो हम लोग जानते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये थीटा 1 और थीटा 2 का सम अगर 90 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर है? तो चलिए उसी तरह से हम लोग और भी जानते हैं, जैसे कि tan थीटा 1 बाई cot थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होगा? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? एक और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होता है? जब दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए कि कितना है? 22 और 68 है, सम करेंगे तो कितना? 90। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर इस सम करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो कितना है? 2/5 माइनस, यहाँ पर देखिए 45, tan 45 का वैल्यू कितना? 1। और tan 20 और tan 70 90, मतलब वैल्यू कितना? 1 हो गया। इसका भी वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। डिवाइड बाई कितना? 5, मतलब 2 माइनस 2/5 माइनस 8/5। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो -2 माइनस 8 माइनस 10, 10/5। तो कितना? 10/5 का मतलब कितना? 2। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0, जो कि ऑप्शन कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक पहिया के चक्कर में एक राउंड में कितना सेंटीमीटर कवर करता है? तो 1100 सेंटीमीटर कवर करता है। तो देखिए कोई भी पहिया ऐसे ही नहीं रहता है। ठीक है, तो एक राउंड मतलब ये हुआ कि इस पर से स्टार्ट होता है और ऐसे 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 आपका टोटल एक राउंड होगा। एक राउंड
ऐसे चलेगा तो एक राउंड, या अगर नहीं समझ में आए तो सर्किल को यहाँ पर तोड़कर स्ट्रेट लाइन आप बना लीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो वैल्यू इसका कितना होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। मतलब एक राउंड कवर करने का मतलब क्या, एक पेरीमीटर का लेंथ के बराबर कवर करेगा। तो ये कितना होता है, 2πr होता है, इक्वल टू दिया गया है कितना, 1100 दिया गया है। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1100 बटा 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना, 22, ऊपर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 11 काटेंगे तो यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितना हो गया 25। अब 25 में 7 से गुना करते हैं तो 175 आपका आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 175। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका डायमीटर आपको निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायमीटर एक्चुअल रूप से हम लोग को निकालने के लिए नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में क्या है, 175। ये क्वेश्चन में ही वहीं से भी आपको मिस्टेक था यहाँ पर। तो इसका रेडियस होगा r इक्वल टू कितना, 175। ठीक है, डायमीटर अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर व्यास नहीं पूछकर बल्कि क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर नहीं बल्कि रेडियस होगा आपका। ठीक है, तो कितना आ गया, तो 175 सेंटीमीटर आपका होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कितना दिया गया, 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइड बाई कितना, 11। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 1 आएगा। अब प्लस 11 है, सबट्रैक्ट इसको अगर कर देते हैं तो कितना, इसको सोल्व करेंगे तो 131 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक पूर्ण n की 5 से विभाजित किया जाए, n को क्या चीज से कहा जा रहा है कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है कितना, रिमाइंडर आ रहा है कितना, 2। n कोई नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 7n, अगर 7n को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि अगर n को 7 टाइम्स करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14। रिमाइंडर कितना आएगा, 14। लेकिन हम लोग डिवाइड करना है 5 से, तो आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर 5 से डिवाइड करने पर कभी भी 5 से ज़्यादा रिमाइंडर आएगा, नहीं आ सकता है। तो वैसे केस में क्या करेंगे कि 14 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 4। रिमाइंडर कितना आया, 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 4। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा, बी डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर अगर जिन स्टूडेंट के प्रॉपर्टी याद है वो डायरेक्ट क्या करेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना 5 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर कितना कहा जा रहा है, 7 टाइम्स। तो इस रिमाइंडर में 7 से गुना कर देंगे तो 14 और डिवाइडेड बाई कितना, 5 करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा रिमाइंडर कितना, 4। ठीक है, देख कर भी आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है ए और बी गोले के आयतन का रेशियो दिया गया है कितना, 125:2 कितना, 64 दिया गया है। यदि ए और बी की त्रिज्या का योग मतलब रेडियस का सम दिया गया है कितना, आपका यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। तो ए की पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, सरफेस एरिया आपको निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ए और बी कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर अगर है तो इसका हम लोग वॉल्यूम जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई
आर क्यू होता है, इसका वॉल्यूम हम लोग जानते हैं। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला को आर मानते हैं और दोनों का सम दिया गया है 36, ठीक है, तो सेकेंड वाला गोला का कितना हो जाएगा 36 माइनस आर का क्यू इक्वल टू 125 बटा कितना 64 दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं, तो 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर बाई 36 माइनस आर इक्वल टू क्यूबिक रूट हो जाएगा 125 बटा कितना 64 होगा। तो क्यूबिक रूट हम लोग जानते हैं 5 और इसका कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r इक्वल टू 5 से गुना करेंगे तो 0, 180 होगा माइनस 5r, इसको अगर इस साइड में लाते हैं तो कितना होगा 9r इक्वल टू 180, डैट मीन्स r इक्वल टू कितना हो गया 20। r का वैल्यू कितना आया 20 आया, r का वैल्यू कितना 20 आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया आपका कितना होता है, गोला का सरफेस एरिया 4πr² होता है, 4πr²। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा 4 इंटू 22 बटा, और ऑप्शन में देखिए कि पाई के रूप में दिया हुआ है, इसलिए पाई को कन्वर्ट नहीं कीजिए। ठीक है, पाई को रहने दीजिए, 4 इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन को भी जो रीड करना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया जा रहा है। यहाँ पर पाई अगर लेके चलते, ऑप्शन को ध्यान में नहीं रहता तो दूसरा आंसर आ जाता, इसलिए ऑप्शन सभी ऑप्शन में क्या लगाया है पाई लगाया है, इसलिए पाई को आपको नहीं इसी तरह से रहने देना है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, अगुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 1600 पाई, 1600 पाई, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सी में दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, भुजा वाले त्रिभुज के कोण को छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, बताना है आपको छोटे से बड़े। तो आप लोगों को ये पता है एक प्रॉपर्टी, कोई एक ट्रायंगल अगर है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, अगर मान लीजिए कि ये कितना डिग्री, अगर 60 डिग्री है, ये अगर 20 डिग्री है और ये कितना 100 डिग्री है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 100, तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा साइड होगा, सबसे लार्जेस्ट साइड होगा। ठीक है, इसके बाद लार्जेस्ट कौन होगा, तो कौन सा एंगल 100 के जस्ट छोटा कौन सा एंगल है, तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा BC हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो AC होगा। क्लियर है? ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो समझ लेंगे। दूसरी चीज, अगर साइड से बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइड्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो ABC, तो AB इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया है, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे बड़ा भुजा कौन है 9 सेंटीमीटर, सबसे छोटा कौन है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा अगर भुजा है तो सबसे बड़ी कोण कौन होगा, ये सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा, सबसे बड़ी कोण होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा साइज कौन है, आपका साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके सामने वाला एंगल कौन है C, उससे छोटा कौन आपका, उससे जस्ट बड़ा कौन है 8 सेंटीमीटर, तो कौन हो गया B, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा A, तो कौन होगा CBA। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा C आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। 12 नंबर में आपको दिया गया है क्या कि A इक्वल टू 2B इक्वल टू 8C एंड
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग के पास है क्या, दिया गया है a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, a b c रेशियो निकालना आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि a का निकालना है तो इसको ढक लेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसको ढकेंगे तो कितना 8 और कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 8:4:1, यही इसका रेशियो हुआ, यही इसका रेशियो हो गया। हम लोग को वैल्यू क्या चीज निकालना था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2c निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 डायरेक्ट पुट करेंगे, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो 8 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 64 होगा, आप प्लस 4 के स्क्वायर कितना 16 होगा, प्लस 1/2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू हम लोग का कितना है 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक, ठीक है, प्लस माइनस में इसमें चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसका रूट अंडर था, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपको 80 या 1 कितना हो गया, तो 81 बाई कितना 2 मतलब 9/2, सही है, क्वेश्चन सही है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/2, ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है, ए आपका बिल्कुल सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा कि एक सर्किल में कॉर्ड जीवा PQ और TS को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु R पर मिलती है। यदि RQ का लेंथ दिया गया 14.4 सेंटीमीटर, PQ दिया गया 11.2 सेंटीमीटर और SR दिया गया है 12.8 सेंटीमीटर, तो जीवा TS की लंबाई ज्ञात करना है। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, TS की लंबाई, लेंथ पूछा जा रहा है, किसका, TS का, ठीक है। तो चलिए कोई एक सर्किल है, ठीक है, दो जीवा कहा जा रहा PQ, ये P है और यहां पर क्या होगा Q होगा, PQ, और दूसरा का जीवा जो कहा जा रहा है TS जो कट करता है कहां पर, R पर, ये T है और ये क्या हो गया S है, ठीक है, कट करता है R पर। और वैल्यू दिया गया है RQ दिया गया है कितना, यहां से लेकर यहां तक का इसका लेंथ दिया गया 14.4 सेंटीमीटर दिया गया है, और PQ दिया गया है कितना 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है SR का लेंथ दिया गया है कितना 12.8 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको TS इसका लेंथ आपसे पूछा गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आइए, आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे कि कोई एक सर्किल है, इसके कॉर्ड से कटता है, यहाँ पर A B, यहाँ पर क्या है P है और C और D, तो प्रॉपर्टी इसका क्या है कि PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ये फंडामेंटल है। तो सेम इसी प्रोसेस पर इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या होगा यहाँ पर, तो हम लोग RT इंटू RS इक्वल टू RP इंटू RQ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर RT, R से T, तो कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ये दिया गया है, ये लेंथ दिया गया है 12.8 और ये x है, तो हम लोग लिख सकते हैं 12.8 प्लस कितना x मल्टीप्लाई RS दिया गया है 12.8 इक्वल टू यहाँ पर RP, R और P, तो ये दोनों को ऐड करके आपको लिखना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट और ऐड करते हैं तो 25, ठीक है।
इंटू आर क्यू, तो आर क्यू कितना दिया गया 14.4 दिया गया है। बस इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके पास है कितना 12.8 प्लस एक्स इक्वल टू 0.6 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12.8। इसको कट करेंगे तो कितना टाइम्स में, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28.8 होगा। 28 पॉइंट कितना आ गया 8, तो x इक्वल टू 28.8 माइनस 12 पॉइंट कितना 8, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, कितना 16। x का वैल्यू कितना आया 16, और x किसको माने थे हम लोग, ts को माने थे, और इसी का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है ts, तो ts की लंबाई कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा डी में दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर में है। कहा जा रहा कि ABC अकेले एक काम को 24 दिन, 16 दिन, 32 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि A और C कार्य शुरू करता है 6 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले B को कितना दिन लगेगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेना है। A का कितना दिया गया 24 डेज, और B का दिया गया है आपका 16 डेज, C दिया गया है कितना 32। ठीक है, एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 32 इंटू 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना 384 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3। अब देखिए हम लोग को टोटल इसको कितना हो जाएगा 96। ठीक है, अब कहा जा रहा कि A और C कार्य शुरू करता है, कौन शुरू करता है A प्लस C कार्य को शुरू करता है, कितना दिन तक काम करता है, तो 6 दिन तक काम करता है, तो गुने 6, अब प्लस ये A और C काम छोड़ देता है, तो कौन काम करेगा अकेले, तो B कितना दिन पता नहीं है, इसलिए इसको इंटू x इक्वल टू कितना 96, टोटल वर्क कितना था 96 था। ठीक है, अब देखिए A का एफिशिएंसी कितना है 4, C का एफिशिएंसी कितना है 3, तो दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया 7 इंटू 6 कितना आएगा 42, तो B का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर, B का एफिशिएंसी 6x इक्वल टू 96 माइनस 42, इसका वैल्यू कितना आ रहा था 42। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 54, तो 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, x का वैल्यू कितना 9, तो आपका आंसर कितना हो गया ऑप्शन ए। यही आपसे पूछा जा रहा था B कितना दिन में और समाप्त करेगा। ठीक है, तो B के लिए आपको x माने थे यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना आया 9, यही आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया ए, बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी ग्राफ से है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये आपको आयात दिया गया है, निर्यात दिया गया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ट्रेड बैलेंस। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट को अगर यहाँ पर ट्रेड बैलेंस का अगर पता नहीं है, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। क्या होता है ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपको निर्यात माइनस आयात, मतलब ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर डिफरेंस, दोनों का क्या अंतर आपको लेकर चलना है। तो ये दोनों का अंतर यहाँ पर निकालेंगे, अंतर तो कितना आएगा 5, यहाँ पर अंतर कितना 5, यहाँ पर अंतर कितना 10 है, और यहाँ पर अंतर कितना आ गया 12 आ गया। तो ये कितना हो गया 5 और 5 10, 20 और 10 32 हो गया, टोटल कितना हो गया 32। ठीक है, टोटल कितना आया ट्रेड बैलेंस जो आया कितना आया, ट्रेड बैलेंस आपको आया कितना 32 आया। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा था क्या एवरेज, औसत पूछा जा रहा है, तो औसत निकालने के लिए क्या यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ऑप्शन कौन सा बी आपका सही है। क्लियर है, तो देखिए
यहाँ पर कहा जाता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज भी आपको याद रखना है। अगर लैंग्वेज भी अगर ध्यान में नहीं है तो वही क्वेश्चन हार्ड होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, अगर इसका मीनिंग अगर आपके पास क्लियर नहीं है तो यही क्वेश्चन आप छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कहा जा रहा है कि एक घनाभ की ऊंचाई कितनी है, क्यूबाइड का हाइट आपसे पूछा गया है। तो गिवन डाटा में क्या है, आयतन दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है आपका 330 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और आधार का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो वॉल्यूम हम लोग को पता है कितना होता है, LBH होता है, LBH। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना कि L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या हो गया, L इंटू बी क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया। मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो डायरेक्ट हम लोग के पास जो दिया गया है एरिया, वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम कैसे 15 गुने एच, वॉल्यूम दिया गया 330। तो एच का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 15 दूना 30, 15 दूना 30 आ गया कितना 22, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 cot थीटा इक्वल टू 3 दिया गया है। तो cot थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3/5। तो cot थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या, cos थीटा बाई कितना sin थीटा, cos थीटा बाई क्या sin थीटा। तो cos का वैल्यू कितना पुट करना है 3 और sin का वैल्यू कितना 5। ठीक है, बहुत सारा तरीका होता है इसमें। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे तो 6 कितना लिखा हुआ cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा आप प्लस 3 cos थीटा आपका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर sin थीटा के जगह पर हम लोग कितना लिखना है, sin थीटा के जगह पर 5 लिखना है, cos थीटा के जगह पर हम लोग को कितना लिखना है, cos थीटा के जगह पर 3 लिखना है इंटू 3। यहाँ पर हम लोग को इंटू में 5 और cos थीटा के जगह पर हम लोग को 3। तो इसको गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 होता है, ये कितना हो गया 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21, और यहाँ पर 35 हो गया, और 9 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44। तो 21/44 ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट क्या बनाते हैं, इसको दूसरा तरीका से ये बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, हम लोग को cot के फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग को cot मतलब sin से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी sin से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो sin से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 3 cot थीटा बाई यहाँ पर 7 प्लस 3 cot थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना 3/5, और यहाँ पर 7 प्लस 3 इंटू आपका कितना 3/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 21 कितना आएगा 44 आएगा। ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर है। 18 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ x y z आर 3 नंबर सच डेट x प्लस वाई, आपके पास जो दिया गया है क्या दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है कितना 13 दिया गया है, y प्लस जेड इक्वल टू दिया गया है 15, और z प्लस x इक्वल टू दिया गया है 16। ठीक है, तो कहा गया है आपको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड बाई एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को x का, y का, z का वैल्यू निकालना होगा। तो ऐसे केस में क्या कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए। तो इधर ऐड कीजिएगा तो x और x कितना आ जाएगा 2x और 2y। तो एक काम करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और इस साइड में ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, मतलब
सॉरी यहाँ पर आएगा कितना 44 आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 22। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आया 22। अगर x का वैल्यू चाहिए तो y और z का वैल्यू घटाना होगा। तो y और z का वैल्यू कितना 15 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया 7। x का वैल्यू कितना आया 7। y का वैल्यू अगर चाहिए तो y का वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो x और z का वैल्यू घटाना है। तो x और z का वैल्यू कितना 16 है। तो 22 में से 16 अगर चला गया तो कितना हम लोग को, तो 6 होगा। z का वैल्यू अगर चाहिए तो z का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x और y का वैल्यू 13 दिया गया है। तो 13 इसमें से हम लोग को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 13 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा। क्लियर है। तो x का वैल्यू हम लोग को आ गया 7, y का वैल्यू आ गया 6 और z का वैल्यू कितना आ गया 9। हम लोग को वैल्यू जो निकालना था किसका, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बाई एक्स वाई जेड। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग के पास है 7 और y का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई होगा, x का वैल्यू 7 है और z का वैल्यू कितना 9। तो अगर आपको 7 इंटू 6 कितना हो गया 56 और 7 इंटू 9 63 ऐड करेंगे तो 100 कितना हो गया 119। ठीक है, कितना आया 100, यहाँ पर देखिए 42 प्लस 63 डिवाइडेड बाई कितना, x का वैल्यू हम लोग को था कितना 7 इंटू 6 इंटू 9। तो ऐड करेंगे तो 100 कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 इंटू कितना 9। तो इसको 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा 15 और 3 और काट देते हैं तो कितना आ गया 5 और कितना हो गया 2, मतलब 5 बाई कितना आ गया 18। 5 बाई 18 कितना आया 5 बाई 18, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सी बिल्कुल सही होगा। कितना ऑप्शन 5 बाई 18। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक्स, ट्रेन का नाम कितना है, क्या है एक्स है। ठीक है, 225 मीटर लंबी किसी दूसरी ट्रेन वाई की ओवरटेक करता है। ट्रेन कौन सा वाई जो है ओवरटेक करता है और 72 सेकेंड में उससे पूरी तरह पार कर देता है। ठीक है, कितना 72 सेकेंड में पूर्ण रूप से वो क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। यदि ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही होती तो वो एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करता। कितना सेकेंड में 18 सेकेंड में। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि x का लंबाई और y की चाल ज्ञात करना है। x का लंबाई क्या चीज में होना चाहिए, मीटर में, और y की चाल क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग का जो भी वैल्यू ऑप्शन में जो रहेगा x होगा, x का क्या होगा लेंथ होगा, और y ट्रेन का क्या होगा चाल होगा, स्पीड होगा। ठीक है, सबसे पहले x का लेंथ और उसके बाद में ऑप्शन में आपको क्या y का स्पीड होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। ऐसे केस में हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बहुत आसान आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को फर्स्ट ट्रेन का लेंथ जो दिया जा रहा था, एक्स ट्रेन का लेंथ जो आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 225 मीटर दे रहा था। ठीक है, और वाई ट्रेन का लेंथ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सी पुट करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 255 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ x प्लस वाई का लेंथ अगर ऐड करते हैं तो कितना हो गया 084 480 सेंटीमीटर। क्लियर है। और स्पीड यहाँ पर कितना, फर्स्ट ट्रेन का एक्स ट्रेन का स्पीड कितना दे रहा था, स्पीड दे रहा था हम लोग को 60 किलोमीटर पर आवर। और y का स्पीड हम लोग ऑप्शन जो उठाए हैं, ऑप्शन कौन सा सी लेके चले हैं, कितना 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस वाई का रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 96 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है, ये क्या चीज में है तो ये क्या चीज में है तो मीटर में है, ये क्या चीज में है मीटर में आपको दिया गया है। ठीक है, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग चेंज करेंगे इसको, इसलिए टाइम अगर निकालते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा 480 मीटर डिवाइड बाय 96 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो यहाँ पर 5 ऊपर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, टोटल तो कितना हो जाएगा 18 सेकेंड, कितना आया 18 सेकेंड। देखिए तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को कितना सेकेंड दिया जा रहा था 18 सेकेंड दे रहा था ना, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी रहे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बनाइए, इजी तरीका से आपको सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 20 है, आपको दिया गया है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, वैल्यू निकालना है 2a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 माइनस c का पावर 6 डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो आप लोग एक पढ़े होंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना होता है 3abc, ये पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 666, यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर का टर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस अगर है, यहाँ पर अगर माइनस हो जाए तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। तो हम लोग इतने के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2, माइनस है यहाँ पर, तो कितना आंसर आएगा आपका -2, जो कि ऑप्शन कौन सा सी में दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 2014 में कंपनी का सभी मद पर होने वाला व्यय, ठीक है, सभी पर खर्च एक्सपेंडिचर जितना है टोटल कितना 2014 में और 2018 में सभी पर खर्च होने का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल को 2014 में ये टोटल को क्या करेंगे, ये खर्च दिया गया हम लोग ऐड करेंगे, 2018 में इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद इसका मान लीजिए x आएगा y/2 इंटू कितना 100% हम लोग कर लेंगे। ठीक है, टोटल को ऐड करना है आपको, तो टोटल को ऐड अगर हम लोग करते हैं तो टोटल का सम जो आएगा 2014 में आपके पास आएगा 192.4 डिवाइडेड बाई, इसका अगर हम लोग सम करते हैं, इसका अगर टोटल का सम करेंगे तो ये कितना दिया हुआ 142, 3, 9 और 108, तो 29.4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। ठीक है, इंटू 100, तो इसी को जो सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आपसे कहा जा रहा है, क्या अप्रॉक्स वैल्यू कहा जा रहा था, अप्रॉक्स वैल्यू आपका आएगा 66.32%। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा सी में आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है, कितना 8% डिस्काउंट पर बेचता है, 8% डिस्काउंट पर पहले बेचा जाता था। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% छूट पर बेच देता है, कितना परसेंट 10% छूट पर बेचता है। पहले कितना परसेंट पर छूट पर बेचता था 8%,
अब कितना छूट पर बेचता है, 10% छूट पर बेचता है। तो कहा जा रहा है कि इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपया का कमी हुआ है। व्यक्ति के लाभ में कितना, 70% का कमी हुआ। ठीक है, अगर छूट ज़्यादा दीजिएगा तो आपको छूट ज़्यादा देना है, मतलब लाभ में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, तो कितना परसेंट का अंतर है, 2%। 2% का मतलब 70 रुपया का अंतर आ गया। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 35। 1% बराबर कितना आएगा, 35। तो 100% बराबर कितना होगा, 3500 होगा। 3500 होगा, अंकित मूल्य निकालना था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कहा जा रहा कि अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलता है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो साइकिल से ट्रेवल करता है। तो कहा जा रहा कि साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो देखिए पैदल चलता है, वो पैदल चलता है और किससे चलता है, साइकिल से चलता है। ठीक है, तो पैदल चलने का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। और साइकिल से चलने वाला का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 50/9। टोटल डिस्टेंस कितना था, 50। और कितना समय में, 9 घंटे में, इसलिए 50 कितना 9। ठीक है, एलिगेट करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 90, मतलब 40/9 होगा। और डिवाइडेड बाय 45, 5/9 कैंसिल हो जाएगा। तो 8:1, 8:1 कितना रेशियो आया, 8:1। जब स्पीड को एलिगेट करते हैं तो रेशियो किसका आता है, टाइम का आता है, ये याद रखना है। जब स्पीड को एलिगेट करेंगे तो रेशियो किसका आता है, टाइम का रेशियो आता है। तो टोटल हुआ कितना, 9 टेंस टू 9 आवर्स, मतलब इसको पैदल चलता है 8 घंटा और साइकिल से चलता है कितना, 1 घंटा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था साइकिल से कितना चला। ठीक है, तो एक ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, स्पीड है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में आपसे कहा जा रहा है, क्या दिया गया है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, और दूसरा दे रहा है क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1, और माइनस में है 2 कॉसेक ए। वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जनरल तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं या हीट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड का, जैसे कि अगर हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर सभी पर कितना, 45 डिग्री पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना, 45 डिग्री। तो 45 पुट करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आएगा, √2 1 + 1 आएगा, और यहाँ पर √2 -1 + 1 आएगा, और -2 √2 आया। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और +2 √2 और -2 √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना वैल्यू आ गया, 2। तो ऑप्शन कौन सा, ए बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, डीआई का है, 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि इस महीने में कंपनी 2 द्वारा उर्वरक उत्पादन उसके 5 महीने में हुए कुल उत्पादन के लगभग 20% के बराबर है। क्या, 20% के बराबर आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को कंपनी 2 यहाँ पर है, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और कैरी कितना आ जाएगा, 1, मतलब 16 हो गया, 22 28 3 8 800 कितना हुआ, 836 हुआ। 800 कितना, 36। तो 836 का कितना परसेंट, 20%। 836 का कितना, 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 6
और फिर आपको 7 के आसपास ये, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा आ रहा, किस मंथ में आ रहा, तो अप्रैल में आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन में वही ना कहा जा रहा था कि कंपनी 2 के द्वारा जितना भी उर्वरक उत्पादन के 5 महीने में हुए कुल उत्पादन का लगभग 20% के बराबर है। तो टोटल को जोड़ दिए, कितना आ गया 836। 836 का 20% निकालेंगे तो अप्रॉक्स में कितना आ रहा 167। तो 167 अगर हम लोग देखते हैं तो किस मंथ में है, तो अप्रैल मंथ में है, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी है। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू।